चौधरी देवीलाल घराना हरियाणा का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। आज इस परिवार के सदस्यों की अलग अलग राजनीतिक धाराएं हैं। बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के सुप्रीमो हैं। दूसरे बेटे प्रताप चौटाला इस समय दुनिया में नहीं है। प्रताप चौटाला के बेटे रवि चौटाला और उनकी पुत्रवधू सुनैना चौटाला इनेलो में रहकर राजनीति कर रहे हैं। मंझोले बेटे चौधरी रणजीत सिंह भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। छोटे बेटे स्वर्गीय जगदीश के बेटे आदित्य भारतीय जनता पार्टी सिरसा के जिला प्रधान हैं। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला का जजपा नाम से अपना राजनीतिक दल है और अजय सिंह चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला इस समय भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। पर अतीत के चुनावी पन्ने खंगालें तो न केवल देवीलाल परिवार के सदस्य अलग अलग राजनीतिक दलों में हैं, बल्कि कई बार ऐसे मौके भी आए जब पारिवारिक सदस्य ही एक दूसरे के खिलाफ चुनावी दंगल में आमने सामने हो गए। साल 2000 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। रौड़ी से इनेलो के उम्मीदवार थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। उस चुनाव में अपने भाई के सामने चुनावी ताल ठोक दी चौधरी रणजीत सिंह ने। चौटाला चुनाव जीत गए। चौधरी देवीलाल के दोनों बेटों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह में राजनीतिक दरार कैसे पड़ी, दोनों की राहें कैसे जुदा हुई और बाद में दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ चुनावी दंगल में क्यों कूदे, सियासी किस्सों की सीरीज में आज वो पूरी कहानी। दरअसल चौधरी देवीलाल आज़ादी से पहले राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए थे। 1938 में चौधरी देवीलाल ने अपने भाई शाही इब्राहिम को सिरसा से उपचुनाव जितवाकर विधायक बनवाया। खुद चौधरी देवीलाल 1952 में सिरसा से पहली बार विधायक चुने गए। कुल मिलाकर चौधरी देवीलाल 7 बार विधायक बने, 2 बार उप प्रधानमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बने। 1970 में चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और इसी साल उन्होंने अपने बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला को राजनीति में लॉन्च कर दिया। 1970 में इलाहाबाद में उपचुनाव में जीत दर्ज कर ओम प्रकाश चौटाला पहली बार विजयी हुए। इसके बाद देवीलाल खुद 1974 में रौड़ी से विधायक बने। इसके लंबे समय तक उन्होंने सभी बेटों को सियासत से दूर रखा। हालांकि 1982 में प्रताप चौटाला ने रौड़ी से चुनाव लड़ा। 1987 में चौधरी देवीलाल ने मंझोले बेटे चौधरी रणजीत सिंह को रौड़ी से चुनाव लड़वाया। रणजीत सिंह विधायक चुने गए और फिर अपने पिता देवीलाल की सरकार में कृषि मंत्री बन गए। उस समय चौधरी रणजीत सिंह की पूरे हरियाणा में तूती बोलती थी। देवीलाल के 1987 में मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही उनके परिवार में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई तेज हुई। देवीलाल 1989 में उप प्रधानमंत्री बन गए। अब सीएम की कुर्सी को लेकर ओम प्रकाश चौटाला और उनके भाई रणजीत सिंह में ठन गई। आखिरकार चौटाला सीएम बन गए। चौधरी देवीलाल के राजनीतिक जीवन में यह सबसे बड़ा संकट का दौर था। एक तो मेहम कांड के बाद देवीलाल की कुर्सी हिचकोले खा रही थी, दूसरा परिवार में सियासी जंग चरम पर थी। खैर चौधरी देवीलाल की कुर्सी चली गई, चौटाला को भी सीएम का पद छोड़ना पड़ा। इसी बीच 1990 में चौधरी देवीलाल ने अपने छोटे बेटे चौधरी रणजीत सिंह को राज्यसभा में भेज दिया। 1992 तक चौधरी रणजीत सिंह अपने पिता के साथ रहे और फिर कांग्रेस में चले गए। यह वह दौर था जब देवीलाल राजनीतिक रूप से लगातार हाशिए पर जा रहे थे। 1991, 1996 और 98 का लोकसभा चुनाव वे रोहतक से हार गए। 1991 में गिराए विधानसभा सीट से वे नई नवेली छत्रपाल सिंह से चुनाव हार गए। 1998 में ही ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो के रूप में अपना राजनीतिक दल बनाया। इसके कुछ समय बाद साल 2000 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस ने भी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। सियासी पिच थी रौड़ी का चुनावी मैदान। इस चुनावी मैदान पर आमने सामने जो 2 बल्लेबाज थे वे थे चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह। चौटाला को करीब 57,397 वोट मिले। कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे रणजीत सिंह को करीब 34,000 वोट मिले। रणजीत सिंह यह चुनाव करीब 22,000 वोटों के अंतर से हार गए। हरियाणा के इतिहास में यह पहला मौका था जब चौधरी देवीलाल परिवार के सदस्य ही आमने सामने थे। इसके बाद भी साल 2009 में चौधरी देवीलाल के पोते अजय सिंह चौटाला और रवि चौटाला ने डबवाली से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। देवीलाल के ही पारिवारिक सदस्य 2014 के डबवाली विधानसभा चुनाव और फिर 2019 के डबवाली चुनाव में भी आमने सामने हुए। उस कहानी पर फिर कभी बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।